हेलो स्टूडेंट्स, जैन स्किल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डीसी मोटर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पिछली 3-4 वीडियो में मैंने क्या किए थे, आपको डीसी जनरेटर से संबंधित कौन से क्वेश्चन थे वो आपको मैंने करवाए थे। तो आज हम डीसी मोटर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास डीसी मोटर से संबंधित आता है। ये आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग आपको दे रखी है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए आप किस मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पहले ऑप्शन अपने पास है मेगर, दूसरा ऑप्शन है मल्टीमीटर, तीसरा ऑप्शन है श्रेणी प्रकार का ओम मीटर और तीसरा होता है केल्विन ब्रिज। अब देखो मेगर का इसलिए यूज करते हो आप, मेगर का यूज करते हो आप इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए। किसके यूज करते हो? इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए। और ये इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अपने मल्टीमीटर। दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास? मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्या, इसी को अपने बोलते हैं एवीओ मीटर भी कहते हैं। अपने क्या बोलते हैं? एवीओ मीटर भी कहते हैं। ये क्या करेगा? करंट को भी मापेगा, वोल्टेज को भी मापेगा और प्रतिरोध को भी क्या कर देगा? ये मेजरमेंट कर देगा। ये श्रेणी प्रकार का ओम मीटर, ये भी किसको मापेगा? रेजिस्टेंस को मापता है, लेकिन ये आपने उच्च आगे और मध्यम मान के जो भी प्रतिरोध होंगे उनको मापेगा। सी ऑप्शन अपने डी ऑप्शन अपने पास ये कैल्विन ब्रिज, डी ऑप्शन अपने पास बिल्कुल राइट आंसर है। कैल्विन ब्रिज मीटर का अपने क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्योंकि ये क्या हमारे कैल्विन ब्रिज मीटर क्या करेगा? इसकी जो माप सीमा होती है ये करीबन 1 ओम, जो निम्न मान के प्रतिरोध होंगे उनको क्या करेगा? ये मापेगा। तो ऑप्शन अपने क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, ये आर्मेचर वाइंडिंग का। किसका? आर्मेचर वाइंडिंग का, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1 ओम। या तो 1 ओम होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? 1 ओम से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 ओम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक आपके पास आर्मेचर है, वो आर्मेचर में जो चालक जो आपने डाल रखे हैं वो ओपन सर्किट है या उनमें शॉर्ट सर्किट है, उनका पता लगाने के लिए किस उपकरण का यूज करोगे। तो पहले तो आता है टोंग टेस्ट। टोंग टेस्ट नहीं आता भाई, गलत ऑप्शन है। आंतरिक ग्राउलर, देखो किसके यूज करेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए आप किसका यूज करोगे? आप ग्राउलर का यूज करोगे। ग्राउलर का किसका यूज? ग्राउलर का। ये जो ग्राउलर होता है ये प्रेरण के सिद्धांत पे काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या किसके का सिद्धांत पे काम करेगा? इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है ये। इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करेगा। ये ग्राउलर होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बाहरी ग्राउलर, दूसरा होता है आंतरिक ग्राउलर। इसके लिए एक बाहरी ग्राउलर आता है, दूसरा क्या होता है? आंतरिक ग्राउलर आता है। अब ऑप्शन डी ऑप्शन कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर मैंने आपको बताया था, ये आर्मेचर ये अपने करंट को भी मापेगा, वोल्टेज को भी मापेगा और ये प्रतिरोध को भी माप देगा। ठीक है, तो अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो आंतरिक ग्राउलर, एक आएगा बाहरी ग्राउलर। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का जब आप चेक करोगे तो हमेशा किसका यूज करोगे? बाहरी ग्राउलर का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन अपने पास बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कहता है डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम बताइए। भी आप डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करोगे तो किस विधि का आप यूज करोगे? तो आपको पता है डीसी मोटर की जो गति होती है, जो स्पीड होती है वो क्या होती है? बैक ईएमएफ के तो क्या होती है? समानुपाती होती है। ईबी के क्या होती है? डायरेक्टली समानुपाती होती है। और जो फील्ड फ्लक्स होता है उसके क्या होती है? ये अपोजिट होती है। तो आप बैक ईएमएफ को कंट्रोल करके या डीसी मोटर में जो फ्लक्स को कंट्रोल करके आप स्पीड को क्या करते हो? कंट्रोल करते हो। अब देखो स्पीड को कंट्रोल करते हो आप, तो या तो आप आर्मेचर के साथ कुछ चेंजिंग करते हो, कोई रेजिस्टेंस वगैरह लगाते हो, या फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में या पैरेलल में, इस तरीके से आपको लगाने पड़ते हैं। अब देखो डायग्राम आपको इसने दे रखा है, यहाँ से क्या दे दी इसने? डीसी सप्लाई दे दी। डीसी सप्लाई दे रखी है यहाँ पे देखो, ये डी वन डी टू का मतलब आपको बहुत बार पहले भी बता चुके हैं अपने। D1 D2 साइन होते हैं, ये अपने सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। किसके होते हैं? सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग होते हैं ये। और देखो, और ये मोटर कौन सी है? अब देखो ये मोटर दे रखी है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के कौन से क्रम में है? आर्मेचर के कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तो ये मोटर भी कौन सी होगी? डीसी सीरीज मोटर बन गई। ये कौन सी मोटर बन गई? डीसी
सीरीज मोटर बन गई। अब देखो इसने क्या किया है, आर्मेचर के पैरेलल में इसने क्या लगा दिया, एक रियोस्टेट लगा दिया, जिसको अपने कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये परिवर्तित मान का क्या लगा दिया इसने, प्रतिरोध लगा दिया। तो इस विधि को देखो, जो करंट जा रहा है ये कहाँ जा रहेगा, डाइवर्ट हो जाएगा, करंट कहाँ जाएगा, सीधा डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आर्मेचर को कंट्रोल कर रहा है तो फील्ड से तो उसका लेना देना है, जहां जहां फील्ड लिख रखा है वहां आप क्या कर दो, उसको हटा दो। सी ऑप्शन है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज कंट्रोल मेथड नहीं है ये, क्योंकि इसने क्या किया, आर्मेचर के पैटर्न में लगा रखा है। तो डी ऑप्शन अपने पास ये राइट आंसर आ जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। आर्मेचर के पैरेलल में अगर प्रतिरोध लगा दिया उसको आर्मेचर डाइवर्टर विधि कहेंगे। अगर यही देखो, यही प्रतिरोध इसने कहाँ लगा दिया होता, यहाँ लगा दिया होता, कहाँ लगा दिया था, यहाँ। तो इस विधि को अपने बोलते हैं फील्ड डाइवर्टर विधि। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड डाइवर्टर मेथड। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चौथा क्वेश्चन ये कहता है, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है। भी मतलब आपके डीसी कोई मोटर मशीन है, उसकी फील्ड वाइंडिंग को आप बना रहे हो, तो उसकी बाइंडिंग करते हो तो किस तार का आप यूज करते हो। तो पहले ऑप्शन है सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का, सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर का, डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर का, डी ऑप्शन अपने पास आया था पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग का। तो देखो अब अगर आप फील्ड वाइंडिंग का निर्माण करते हो, फील्ड वाइंडिंग बनाते हो, तो आप बनाते हो सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का यूज करते हो। ए ऑप्शन अपने पास बिल्कुल राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कहता है, डीसी मोटर की, नेक्स्ट अपने पास ये कहता है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखो गति की जब आपको गणना करनी है, स्पीड, तो मैंने अभी आपको बताया था, बता के आया हूँ, ईबी बराबर क्या होता है, ईबी बटा क्या होता है, फाई। डीसी मोटर की गति होती है बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है, और फील्ड फ्लक्स के क्या होती है, विलोमानुपाती। ठीक है, या आप ये कह सकते हो ईबी बराबर क्या होता है, पी फाई जेड एन 60 इंटू क्या होता है ए। जब आप एन निकालोगे, जब आप क्या निकालोगे, एन निकालोगे, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, ईबी इंटू 60 इंटू ए बटा क्या आ जाएगा, पी फाइव जेड, पी फाइव जेड। डीसी कोई मशीन है, उसमें पोल्स तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जितने पोल कांस्टेंट रहेंगे, चालकों की संख्या भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। देख समांतर पथों की संख्या भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। 60 भी ये क्या है, कांस्टेंट। तो बचे क्या, ईबी और फाई। इनको आप चेंज करके स्पीड को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो डीसी मोटर में। तो ऑप्शन इसमें देख लो, एन बराबर क्या क्या होता है, ईबी बटा फाई। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कहता है, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कितने समांतर पथों की संख्या होगी, कितने समांतर पथों की संख्या होगी। अब मैंने आपको बताया था, जब आप आर्मेचर पे वाइंडिंग करते हो तो एक तो होती है लेप वाइंडिंग, कौन सी होती है, एक होती है लेप वाइंडिंग, दूसरी कौन सी होती है, वे वाइंडिंग, दूसरी कौन सी होती है, वे वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी होता है, लेकिन वे वाइंडिंग में ए बराबर समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, हमेशा ही 2 होती है। ठीक है, अब लेप वाइंडिंग ये सिंप्लेक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सिंप्लेक्स की, किसकी हो रही है, सिंप्लेक्स की। और जब आप डुप्लेक्स में पढ़ोगे, ट्रिप्लेक्स में पढ़ोगे, तो डुप्लेक्स का मतलब यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है, और ट्रिप्लेक्स का मतलब यहाँ पे होता है 3। ट्रिप्लेक्स का मतलब कितना होता है, जब आप समांतर पथों की संख्या निकालोगे तो पोल इंटू क्या हो जाएंगे, फ्लेक्स हो जाएंगे, पोल इंटू क्या हो जाता है, फ्लेक्स, पोल इंटू क्या हो जाता है, फ्लेक्स। अब देखो लेप वाइंडिंग में पूछ रहा है आपको, 4 पोल डीसी मोटर में आर्मेचर में डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग, आर्मेचर में कितनी है, डुप्लेक्स। पोल की संख्या कितनी दे दी, 4, फ्लेक्स कितने दे दी आपको, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब यहाँ पे कितना होता है, 2 से संबंधित है, तो 2 से करो तो टोटल समांतर पथों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। 8 अपना राइट आंसर है। ऑप्शन में आप देख लो, डी ऑप्शन बनता है अपना, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कहता है, डीसी मोटर में आर्मेचर में घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। डीसी मोटर में आर्मेचर में घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए आप किस नियम का
यूज करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये क्या पूछते हैं एग्जामिनर या आपका जो भी है कंपटीशन के एग्जाम है या आईटीआई के एग्जाम है या आपको जो भी इंस्ट्रक्टर आपको क्वेश्चन देता है उनमें लगभग यही क्वेश्चन पूछता ही है, क्योंकि जब आप डीसी मोटर पढ़ते हो तो ये मेन चीज है उसमें क्वेश्चन, उसका नियम ये क्या है मेन। अब देखो पहला ऑप्शन अपने पास ये दाहिने हाथ पकड़ने का नियम, गलत ऑप्शन है अपने पास। दाहिने हाथ की हथेली का नियम, गलत ऑप्शन है अपने पास। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का भी। स्टूडेंट्स क्या, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, इन दोनों नियमों में क्या होते हैं उलझ जाते हैं। तो आप ध्यान से देखना, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज होता है वो तो किसमें होता है, डीसी मोटर में। किसमें होता है, डीसी मोटर में। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात अगर कर दे वो डीसी जनरेटर की, किसकी बात कर दे, डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का यूज किया जाता है डीसी मोटर में, सॉरी डीसी जनरेटर के अंदर। किसमें, डीसी जनरेटर के अंदर। डीसी मोटर में पूछे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और डीसी जनरेटर में पूछे, अब देखो डीसी मोटर की बात हो रही है तो डीसी मोटर में पूछे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम का यूज करोगे, अगर आप डीसी जनरेटर की बात करता है तो वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, डीसी मोटर का नाम बताइए। डीसी मोटर का क्या बताना है आपको, नाम बताना है। डायग्राम आपको बिल्कुल सामने दे रखा है, नाम देख लो, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। ये क्या दे रखे है इसमें, यहाँ पे सप्लाई दे रखी है, यहाँ से क्या दे रखी है सप्लाई। ये आपने आर्मेचर आ गया, आर्मेचर के टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, A1 और A2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मेचर के टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, A1 और A2। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कौन से होते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग D1 और D2। शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, कौन सी आ गई, शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग के कौन से आ गए, E1 और E2। शंट फील्ड वाइंडिंग के कौन से आ गए, E1 और E2। ये तीनों आप याद रखना, लगभग ये यही पूछ लेते हैं, लगभग आप पूछते आपसे एग्जामिनर टर्मिनलों के बारे में पूछ लेते हैं आपसे। अब देखो ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग दे रखी E1 E2 का मतलब यहाँ पे कौन सी आ गई, वो ये पैरेलल में लगाई हुई है। कौन सी लगाई है, पैरेलल में। पैरेलल में कौन सी वाइंडिंग लगती है, शंट फील्ड वाइंडिंग। E1 E2 इसने दे रखा है आपको, तो मोटर कौन सी होगी, डीसी शंट मोटर। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फिर से आ गया, देखो डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। डीसी मोटर में करंट की डायरेक्शन आपसे पूछ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन आप बता दो। अभी मैं आपको बता के आया हूँ, डीसी मोटर में कौन सा नियम लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। डीसी किसमें, डीसी कौन सी किसमें बात कर रहा है, डीसी शंट मोटर में। कौन सी मोटर में, डीसी शंट। एक बात इसमें और ध्यान रखना, डीसी शंट मोटर होती है, ये आपने क्या बना दी इसमें, शंट मोटर बना दी। ये आर्मेचर आ गया, यहां से आपने उसमें क्या कर दिया, सप्लाई दे दी। क्या दे दी, सप्लाई, प्लस माइनस सप्लाई दे दी। ठीक है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, ये मोटे, ये क्या बनाई जाएगी, पतला तार होगा, पतला तार। और टर्न क्या होंगे इसमें, अधिक होंगे। टर्न क्या होंगे इसमें, अधिक। जब टर्नों का मान ज्यादा है, मतलब लंबाई ज्यादा है, तो उस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का मान भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये आर्मेचर दे दिया इसने, आर्मेचर का प्रतिरोध मैंने आपको बता के आया हूँ कितना होता है, 1 ओम या 1 ओम से क्या होता है, कम ही होता है। अब पूछ रहा है आपसे, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। ए ऑप्शन बराबर क्या, देखो तो सी अपने ए ऑप्शन है, आई ए बराबर बी बटा आर है। गलत ऑप्शन आ गया ये तो, ठीक है। अब देखो बी ऑप्शन आई ए बराबर ए बी बटा आर है, ये भी ऑप्शन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बी माइनस ई बी बटा क्या आ जाएगा, आर ए। देखो बैक ईएमएफ भी तो होगा यहाँ पे, बैक ईएमएफ को आपको लेना पड़ेगा, सीधे सप्लाई वोल्टेज को आप ले नहीं सकते, या सीधा बैक ईएमएफ को आप ले नहीं सकते। और बी ऑप्शन कहते हैं वी प्लस ई बी, ये होता नहीं है कभी। ठीक है, तो वोल्टेज में से आप बैक ईएमएफ का मान घटा के कितनी वोल्टेज जो शेष बचती है उसमें आप आर्मेचर रेजिस्टेंस का क्या दे दो, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही वही आ रही है। फ्लेमिंग के कॉर्कस्क्रू नियम, दाहिने हाथ के तिल्ली का नियम भी नहीं आता, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर अपना आ जाएगा। डीसी मोटर की बात हो रही है। देखो डीसी मोटर की अगर की बात होती है डीसी मोटर की, तो हमेशा लेफ्ट हैंड नियम का आप यूज करो, और डीसी जनरेटर की बात होती है तो हमेशा ही राइट हैंड नियम का। और राइट हैंड नियम भी कौन सा? फ्लेमिंग का आएगा। किसका? फ्लेमिंग का, वैज्ञानिक का फ्लेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम देख के आपको इसको ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताने हैं डायग्राम कौन किस मोटर का है। अब देखो आर्मेचर, देखो यहाँ से निकाल दे दिया, प्लस मैंने सप्लाई दे दी, ये आपके पास आर्मेचर आ गया, ये शंट फील्ड वाइंडिंग भी दे दी इसने, शंट फील्ड वाइंडिंग भी दे दी। और ये जो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सॉरी, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग E1 E2 वाली इसने दे रखी है, ये ओनली कहाँ दे रखी है? आर्मेचर के पैरेलल में दे रखी है। सीरीज फील्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। कहाँ दे रखी है? आर्मेचर के पैरेलल में। तो मैंने आपको बताया था एक तो होता है लॉन्ग शंट, एक शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में क्या होगा? ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है ये आर्मेचर, लॉन्ग शंट में क्या होती है? ये शंट फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर, और फील्ड वाइंडिंग दोनों के कौन से क्रम में होती है? पैरेलल क्रम में होती है। अगर बात अपने करें शॉर्ट शंट में, तो यही शंट फील्ड वाइंडिंग जो लगाते हो आप, यही शंट फील्ड वाइंडिंग जो आप लगा रहे हो, ये ओनली कौन कहाँ लगेगी? आर्मेचर के पैरेलल में लगाई जाती है। फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में या पैरेलल में इस तरीके से ये नहीं होती। तो देखो शंट मोटर तो नहीं होती, सीरीज मोटर भी नहीं होती। अब बात आती है लंबी शंट कंपाउंड या शॉर्ट शंट कंपाउंड। लंबी तो है नहीं, देखो तो कौन सी आएगी? शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ईबी बराबर क्या होता है दोस्तों? ईबी बराबर P5 ZN 60 × E। यही कौन सा होता है? डीसी जनरेटर में होता है। फर्क इतना ही है, उसमें बैक ईएमएफ नहीं आता, उसमें सीधा ईएमएफ आ जाता है। तो ईएमएफ ईबी निकालो, आप मोटर की बात हो रही है तो ऑप्शन में देख लो, ईबी बराबर P5 ZN 60 × A। ये आप अपने पास है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर अपने पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कहता है उपकरण का नाम बताइए। आपको एक डायग्राम दे रखे है, कोई उपकरण है ये, ठीक है, इक्विपमेंट है, इसको आपको नाम देना है। देखो मेगर, पहला ऑप्शन है मेगर, मेगर तो ये नहीं है, मेगर तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है भू प्रतिरोध परीक्षण मीटर, ये मतलब अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। सी ऑप्शन में आंतरिक ग्राउलर, और तीसरा डी ऑप्शन है बाहरी ग्राउलर। ये दोनों ही नहीं है। अब देखो बात आती है आंतरिक और बाहरी ग्राउलर की। बात कौन सी होती है? आंतरिक ग्राउलर और बाहरी ग्राउलर की। अब डायग्राम में देखो, अब देखो इसके ये इसमें दे रखा है बाहरी, तो अब बाहर से रखेंगे उस पे जो आर्मेचर वगैरह आप चेक करोगे उसको, तो कहाँ रखोगे? इन दोनों पॉइंटों पे यहाँ रखोगे आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपने बाहरी ग्राउलर। क्या बोलते हैं उसको? बाहरी ग्राउलर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये आ गया, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम बताइए। देखो एक होती है कॉइल पिच, दो कॉइलों के बीच की दूरी, पोल पिच का मान दो पोलों के बीच की दूरी। अब वो पूछ रहा है यदि जो कॉइल पिच कहता है यदि पोल पिच से क्या है? कम है। यदि कॉइल पिच पोल पिच से क्या है? कम। ये आ गया पोल पिच। अब देखो इसका मतलब ये होता है ये छोटा है ये बड़ा है, पोल पिच इसमें बड़ी दे रखी है। यदि कॉइल पिच पोल पिच से क्या है? छोटी है, तो उसको बोलते हैं अपने, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो उसको बोलते हैं अपने क्या? शॉर्ट पिच बाइंडिंग। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट पिच बाइंडिंग। अर्ध पिच कुंडल उसको बोलते हैं। यदि यही कॉइल पिच पोल पिच से, अगर यही कॉइल पिच पोल पिच से क्या होती है? बड़ी होती है, तो उसको बोलते हैं अपने पूर्ण पिच वाइंडिंग। उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण पिच वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, सॉरी, लॉन्ग पिच वाइंडिंग। मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। क्वाइल पिच का मान है, अगर देखो
क्वाइल पिच अगर पोल पिच से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं अपने लॉन्ग पिच वाइंडिंग। क्या बोलते हैं उसको? लॉन्ग पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग बोलते हैं जिसको अपने। अगर क्वाइल पिच का मान पोल पिच से क्या है, कम, उसको बोलते हैं अपने शॉर्ट पिच वाइंडिंग। उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो अपने कुछ क्वेश्चन में क्या पूछता है वो, यदि क्वाइल पिच पोल पिच से क्या है, कम है, तो उसको शॉर्ट पिच बोल देंगे। उसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोला जाता है। तो मैंने आपको ये तकरीबन कितने क्वेश्चन करवा दिए? 15 क्वेश्चन डीसी मोटर से संबंधित मैंने आपको करवा दिए। अब रूटीन में डेली आपकी मैं एक क्लास लेके आऊंगा डीसी मोटर से संबंधित। डीसी जनरेटर मैंने आपको टोटल करवा दिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक सेशन को लाइक कीजिए। थैंक यू।